और इस वक्त की बलिया से ये बड़ी खबर है, जहां फर्जी निवास व पहचान के बूते बिल्थरा रोड के परिषदीय स्कूलों में वर्षों से गुरुजी बने दो नटवर लाल का विभाग ने सेवा समाप्त कर दिया है। और आहरित वेतन धन वसूली के लिए इन दोनों नटवर लाल को विभाग अब ढूंढ रहा है, क्योंकि दोनों नटवर लाल फरार है। आपको बता दें कि आरोपी दोनों कथित गुरु मामा भांजा बताए जा रहे हैं। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर अब सीयर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दोनों आरोपित कथित शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी तेजी से जारी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की बलिया के बिल्था रोड से, जहां फर्जी निवास पर पहचान के बूते बिल्था रोड के परिषदीय स्कूलों में वर्षों से गुरुजी बने दो नटवर लाल का विभाग ने सेवा समाप्त कर दिया है। और आहरित वेतन धन वसूली के लिए इन दोनों नटवर लाल को अब विभाग ढूंढ रहा है। ये मामला शिक्षा क्षेत्र सीयर के डफलपुरा स्कूल का बताया जा रहा है। क्या कुछ कहा सीयर एसडीआई सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। नारायण राम है, जो हमारे इसमें डफलपुरा विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पे या प्रधान अध्यापक पद पे कार्यरत थे। और इनका वास्तविक नाम उमेश चौहान था। शिकायतकर्ता के जो क्रम में जो है विभिन्न प्रक्रियाओं से इसकी जांच की गई, जिसमें ये फर्जी पाया गया कि विभिन्न तरह मतलब दूसरे के अभिलेखों के आधार पर जो है ये कूटरचित अभिलेख जो भी थे इनके, उसके आधार पर ये नौकरी कर रहे थे। और इनकी जांचोपरांत इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति तिथि से सेवा समाप्त कर दी गई है। और बीएसए सर ने आगणन के लिए दिया हुआ है, जितनी धनराशि इनके द्वारा वेतन के रूप में आहरित की गई है उसकी आगणन जो है लेखा विभाग द्वारा किया जा रहा है। और मेरे द्वारा जो है एफआईआर की भीमपुरा थाने में कराई गई है। आज से कल में जो है एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। इसी प्रकार सुरेश चंद्र चौहान नाम से हैं एक, और वो ककरासों में कार्य कर रहे थे। और उनके जो है उनका वास्तविक नाम राम कृपाल चौहान है। और जिनकी जो है वो उनकी भी सेवा समाप्ति जो है कर दी गई है। इनके भी विरुद्ध एफआईआर हमने दर्ज करा दिया है। कल से परसों में जो है एफआईआर की कॉपी प्राप्त हो जाएगी और उसके अनुरूप जो है वहाँ उनके आगणन की कार्रवाई की जाएगी। जितना धनराशि उनके द्वारा गबन किया गया है और जो सजाएं होंगी वो अलग से होंगी। हम शासनात्मक कार्रवाई जो होगी दंडात्मक। अच्छा, ये प्रकरण सर कैसे संज्ञान में आया, कौन शिकायत करता है और आखिर 21 वर्ष तक कैसे ये नौकरी करते रहे? क्या विभाग में भी कुछ ऐसे हैं जो नटवर लाल को ऐसा पैसे था, देते हैं? पूर्व में हम लोगों के यहाँ वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता था, जिसके कारण जो है इस तरह की त्रुटियां होती रहीं। कोई न कोई उसमें जो है दूसरे के नाम पे आ जाते थे। अभी 2-3 बैच से 68,500 में 69,000 की जो भी भर्तियां हो रही हैं बीजेपी काल में, इसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग की तरह से की जा रही है। और उसके क्रम में जो है पुलिस वेरिफिकेशन से संतुष्ट होने पे निवास, पता और व्यक्ति का सत्यापित होने के उपरांत ही नियुक्ति दी जा रही है। और इसी में ये फर्जीवाड़ा इस तरह से होता था। कोई पैन कार्ड के जरिए जो है घुस जाते थे, या किसी का सीटी स्कैन, मार्कशीट जो है स्कैन करा करके आ जाते थे। तो इस तरह से जो है था। वो शिकायतकर्ता भी सुरेश चंद्र ही है करके, हाँ, अवध किशोर चौहान थे। और ये भी उन्हीं के गांव के थे। ये ग्राम प्रधान द्वारा भी आख्या दी गई कि इस नाम का जो हमारे अभिलेख में जो दर्ज है हृदय नारायण राम और सुरेश चंद्र, इस नाम का कोई जो है व्यक्ति उनके गांव में निवास नहीं करता है। जब फोटो और ये सब चीज़ें दी गई तो फोटो से उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं, ये हृदय नारायण राम नहीं है, उमेश चौहान है। इसी तरह से सुरेश चंद्र का जो है उन्होंने कहा राम कृपाल चौहान है ये। अच्छा, ये दोनों फर्जी शिक्षक क्या एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, वो दोनों आपस में रिश्ते में लगते हैं, मामा भांजे हैं। और हृदय नारायण राम उनका जो है मामा है और ये सुरेश चंद्र जो है भांजा है। थैंक यू।